हेलो भाई। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे कि कैसा गया पेपर और जो ये एग्ज़ाम जो वेंडर चेंज हुआ है उसका क्या इफेक्ट रहा पेपर पे। ठीक है, और सारी चीज़ डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि ये जो वेंडर चेंज हुआ है इससे इंटरफेस कितना चेंज हुआ है, बच्चों को बहुत सारा इशू आ रहा था ये सिस्टम में, माउस में, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि आज मेरा खुद का एग्ज़ाम है, मैंने खुद एग्ज़ाम दे के आया तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा, ताकि जिन लोगों का भी आगे एग्ज़ाम है तो वो एकदम प्रिपेयर होकर जाए मेंटली कि ये चीज़ प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंटरफेस ऐसा है कि मतलब दिख नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि आज अभी पहले टीसीएस जैसे एग्ज़ाम कराती थी, ठीक है भाई, टीसीएस कराती थी तो आपका जैसे एडमिट कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है और रोल नंबर की एक लिस्ट छप जाती थी ना दीवार के बाहर कि आपका इस रूम में, इस लैब में आपका सीट है। ठीक है, लेकिन जो एडिक्विटी आई है उससे वो ऐसा नहीं कर रही। सबसे पहले कर रही है क्या कि आप सीधे लाइन में लगो और चेक होकर पहुँचो। आप अगर इस रूम में पहुँच गए तो यहाँ पहुँचिए, कहीं और पहुँच गए तो यहाँ पहुँचिए। मतलब ये फिक्स नहीं है पहले कि आपको किस रूम में जाना है और कहाँ पे आपका लैब है, इस पहले से किसी को नहीं पता। ये मतलब बाहर में रोल नंबर भी नहीं सटा हुआ है ताकि आप देख लेंगे। ठीक है, ये जाइएगा आप और वहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है और वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आप जहाँ चले जाइए, मतलब सपोज कि आप इस रूम में लाइन में लग गए तो यहीं पे आपका लैब मिल जाएगा। अगर किसी और रूम में आप लग गए तो आपको उस रूम में लैब मिल जाएगा। मतलब क्या है कि पहले से सीट निर्धारित नहीं है कि आपको कि कौन से फ्लोर पर मिलेगा और कौन से रूम मतलब लैब में मिलेगा। ठीक है, तो वो एट ए टाइम वो लोग बता रहे हैं वेरिफिकेशन होने के बाद कि हाँ आपका इस रूम में, इस लैब में है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो अगर फिर हम बात करते हैं इंटरफेस का, जैसे मैंने ये स्लाइड बना रखा है साहब का कि इंटरफेस की बात करते हैं। तो इंटरफेस में हुआ क्या कि जैसे मैंने एग्जाम दिन मतलब अपने सिस्टम पर गया तो सिस्टम में क्या है कि ये सब बच्चे बता रहे हैं सिस्टम स्लो कर रहा है। नो डाउट ये सिस्टम स्लो काम काम कर रहा है भाई। ठीक है, और जब भी मैं अपने पीसी पे बैठा तो उस पर ना ऐसे एक दाग आ रही थी वाइट कलर की और मतलब पूरा ब्लैंक, इसके पीछे नहीं दिख रहा। और मैंने बोला कि भैया ये चेंज कर दो ये, तो उन्होंने बताया कि ये जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तभी चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं हो सकता। और भाई मुझे तो, और उसने क्या बोला था पहले कि आपका क्वेश्चन इस पार्ट में दिखेगा तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी है तो आप टेंशन छोड़ दीजिए। तो फिर मैंने जाकर वहाँ अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने मतलब बात करने के 10 मिनट बात करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं चेंज करवाता हूँ। और भाई चेंज करवाया मैंने उसको। अगर छोड़ देता ना तो वो ये पूरा पे क्वेश्चन आ रहा था, वो गलत बोल रहा था कि इसी एरिया में क्वेश्चन आता है, ऐसा गलत बोल रहा था। वो क्वेश्चन जो आया पूरा इस पे आया। ठीक है, तो अगर मैं नहीं चेंज कराता तो मेरा एग्जाम के दौरान वो 1-2 मिनट जो भी होता तो वो ख़त्म हो जाता। ठीक है, जो भी उस लोग समझ लेते। तो अगर इससे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आया, एग्जाम से पहले होने वाला, आपको एग्जाम से पहले दिख गया कि भाई ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करो कि एग्जाम शुरू होने से पहले उसको चेंज करा ले। ठीक है, इंटरफेस की बात करते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे पहले टीसीएस का एग्जाम देते थे तो ये आपका मॉनिटर हुआ और आपको इस साइड में ये दिखती थी हाँ जो नंबर होते थे, 1 नंबर 2 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर होता 100। ठीक है, और यहाँ पर 7 नेक्स्ट रहती थी। लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये जो ये फॉर्मेट है वो इधर दिख रही है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये टीसीएस का मैं बनाता हूँ, ये टीसीएस का हुआ तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर जो भी है 3 4 इधर इधर दिख रही है दाएं तरफ में। लेकिन इसमें क्या है कि ये अगर मॉनिटर हुआ तो इसके बाएं तरफ दिख रही है इस टाइप। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। भाई पूरा इसलिए नहीं दिख रहा ना कि यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये नेविगेशन पैनल दिख रहा है जिसमें आप 1 2 3 4 क्वेश्चन का नंबरिंग देख रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा हुआ है नहीं हुआ है, जो आप देखते हैं इसमें। अगर यहाँ पे एक एरो की चिन्ह दी होती है, आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, मतलब पूरा ओपन विंडो हो जाएगा इस टाइप का। तो इसमें पूरी क्वेश्चन दिखेगी। जो कल बच्चे बोल रहे थे कि उसमें वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, उसका उनका सबसे पहले इशू ये है कि वो समझ नहीं पाए इस पैनल को। ठीक है, जैसे कि ये पैनल है आपका, ठीक, ये पैनल है और यहाँ पे आपका नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन का नंबर होता है, और यहाँ पे एक एरो लगा हुआ, एरो चिन्ह बना हुआ। आप इस पर क्लिक करेंगे ना एरो पे तो ये पूरा अब पूरा क्वेश्चन का फ्रेम आ जाएगा, तो इसमें सारा क्वेश्चन दिखेगा। ये नहीं, अगर यही आधा रहता है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है तो अगर लंबा क्वेश्चन है तो इसका ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा। कब कब नहीं दिखेगा? जब ये नंबर पैनल दिख रहा होगा, 1 2 3 4 का पैनल अगर दिख रहा होगा तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा। अगर क्वेश्चन लंबा हुआ तो, छोटा क्वेश्चन तो आराम से दिख जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा क्वेश्चन देखना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेविगेशन पैनल है
तो इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे एक ब्लू कलर का टिक बना होगा, उस पर करोगे तो ये पूरा पैनल खुल जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ शुरू होगा और पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये इशू नहीं था। ये जो अब कल बच्चे बोल रहे थे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो वो शायद समझ नहीं पाएंगे होंगे पैनल को, और तो ये मतलब रियल इशू नहीं था। ठीक है, पहले मैं एक बार यूज कर देता हूँ सारा। ठीक है, और फिर देखिए और इसमें और क्या हुआ कि जैसे ये इंटरफेस है, तो प्रत्येक इंटरफेस पे यहाँ पे ना एक वेब कैम लगा हुआ कैमरा, कि आप जो एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा। आप चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं इसको, जैसे आप नेविगेशन पैनल में इसको जो आपका नंबरिंग है 1 2 3 4 उसको हाइड कर देते हैं, जैसे इसको हाइड करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे इमेज लाइव चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये कैप्चर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक, ये इंटरफेस की बात हुई। और आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट की बटन यहाँ पे दिखेगी, मार्क रिव्यू के बटन ऊपर में दिखेगी और प्रीवियस के बटन यहाँ पे दिखेगा, मतलब जो दिखता है जो जनरल। पहले टीसीएस में नीचे होता था ना, जो हम लोग टीसीएस का एग्जाम देते थे पहले, जो टीसीएस कराती थी, तो उसमें क्या थी, ये जो भी पैनल था नीचे था, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क एंड रिव्यू एंड प्रीवियस। लेकिन इसको क्या किया ये लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू और यहाँ पे जो प्रीवियस आता है सो। ठीक है, तो इतना इंटरफेस का था। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैं बात करता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल मैथ, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, इंग्लिश और जीके सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि क्या डिफ़िकल्ट रहा और ओवरऑल पेपर कैसा रहा। ठीक है, तो अगर मैथ की डिफ़िकल्टी की बात करें तो इसमें क्या हुआ भाई, ये थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा, ये मैं रेड कर लेता हूँ। मैथ में क्या हुआ कि क्वेश्चन लेवल मानिए कि इजी, मतलब इजी साइड रख सकते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन इजी था, मतलब इजी था कि इन द सेंस कि आप आराम से कर लेंगे, उसमें कोई ये नहीं। ठीक है, और थेमेटिक से भी क्वेश्चन था और एक आध दो एडवांस से भी था एक आध। लेकिन एडवांस के क्वेश्चन एक जो आया था मेरे में, मतलब जो भी थर्ड सेट में आया, ठीक है, उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है और फिगर से इसका वैल्यू निकालना है, मान लो कि एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बोला कि जो फिगर दिया गया है उसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन वो फिगर ही नहीं दिया था उसने। और समझ रहे हैं, मतलब वो फिगर ही नहीं था इसमें, जो फिगर जिस फिगर का वर्णन क्वेश्चन में किया गया है वो फिगर नहीं था, तो ये एक मिस्टेक था। और एक दो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पूछा गया, जैसे कि बोट एंड स्टीम टाइप के क्वेश्चन था, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कि 2 बार 3 बार ट्रायंगल लगाना पड़ता है आपको अगर समय बच रहा है तो, नहीं तो इसकी एग्जाम में स्किप करना पड़ेगा उसको। अच्छा कोई लेवल का क्वेश्चन था, 4-5 ऐसा मान सकते हैं कि मैथ ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक था मैथ। अगर हम बात करें आगे एडवांस मैथ में, यही एक दिक्कत मुझे आई है कि जो एक फिगर दी हुई थी और वो फिगर जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फिगर है, लेकिन उस फिगर से एक्स का वैल्यू निकालना है, कोई भी मतलब कोई भी किसी चीज़ का वैल्यू निकालना हो सकता है, तो लेकिन वो जो फिगर का जिस फिगर का वर्णन किया गया क्वेश्चन में वो फिगर नहीं दिया गया। ठीक, तो एक मिस्टेक मान सकते हैं आप इसको आगे। और बाकी मैथ का क्वेश्चन ठीक ही था, ज़्यादा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हार्ड, आप टीसीएस में देखेंगे तो आएंगे। तो ये मैथ क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि मैथ का जो सेक्शन था वो ठीक ठाक था। रीजनिंग का क्वेश्चन करता हूँ, रीजनिंग में बात भाई ऐसा था ना कि रीजनिंग में तो 15-17 क्वेश्चन हर बच्चे कर पा रहे होंगे, लेकिन हम मुझे लगता है कि जैसे कि आप अगर टीसीएस का पेपर देते थे पहले, तो आप 12-13 मिनट या 14 मिनट में रीजनिंग निपटा ले रहे हैं, 12 से 14 मिनट तक, ठीक है, आप रीजनिंग निपटा पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो इसका जो रीजनिंग का लेवल है भाई थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसने। इसमें क्या हुआ कि रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए ना कि जिसको मतलब पढ़ के ऐसे लगेगा कि हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, 4-5 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप, तब उसको उससे एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये, मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसा था। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि सपोज दैट कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है, जो आप ये जो मेंस में पूछा जाता है ना आर्गूमेंट, ये स्टेटमेंट आर्गूमेंट और कंक्लूजन, जो क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, वो पूछा गया था। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, ये जो बच्चे ये सोच के पढ़ रहे थे कि जो मेंस का टाइम आएगा तो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। इसने मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन था क्रिटिकल रीजनिंग से अच्छे वाले, ये नहीं कि कुछ भी, अच्छे वाले क्वेश्चन थे, ये एजम्पशन के थे और डिसीजन मेकिंग के वगैरह। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन थे। और एक या दो क्वेश्चन था, 2 या 3, सॉरी दो के आसपास मानिए आप, 2 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन मानिए सिटिंग अरेंजमेंट का जो आता है,
तो बहुत लेंदी जो टीचर के अरेंजमेंट का था बहुत लेंदी था, मैंने तो स्किप कर दिया। तो मतलब आप ओवरऑल चल सकते हैं कि आप 17 से 18 क्वेश्चन बना पाएंगे अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो, या 20 भी मान सकते हैं, ओवरऑल 20। जहाँ तक टीसीएस की बात थी तो टीसीएस में हम लोग क्या करते थे, जो भी बच्चे अगर ठीक ठाक जिसको मतलब मैथ सही है तो रीजनिंग भी ठीक ठाक कर लेता था। अगर 25 क्वेश्चन है तो 22 से 23 क्वेश्चन तो लमसम हर बच्चा बनाता था, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो हर बच्चा का पढ़ाने का जो लेवल है उसको थोड़ा डाउन कर दिया गया। अगर पहले 22, अगर हर बच्चे 22 बना पा रहे हैं, अब ये हर बच्चे 19 बना पाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन का गैप हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब रीजनिंग थोड़ा सा टफर साइड गई है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जीके की बात करेंगे हम लोग। जीके में क्या हुआ कि जीके तो भाई मतलब बवाल काट दिया जो ये करेंट अफेयर की बात करें सबसे पहले, कि करेंट अफेयर ने जो रूल आया है ना भाई, करंट अफेयर में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि कुछ भी, ये एक जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया ये, और कुछ लिख दिया कि यहाँ पे ये सबमिट हुई थी और इस सबमिट में इतने रुपये दिए गए, भाई डिजिट वाला आंकड़ा आ डाटा। ठीक है, और ये ऑपरेशन था, लॉन्च किया गया, इसमें इसमें 2 आ गया, हाँ इससे हुआ था। और इसे कोई कोई भी हो गया, सपोजर कि ये राज्य ने ये स्कीम लॉन्च किया, भाई ये स्कीम वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही ले रहा हूँ कि एक आया था डाटा पे कि एक कोई डाटा दे दिया कि हाँ इतना इतना इस राज्य में या इस देश के लिए इतने हेल्प की गई है या कुछ भी। और फिर सेकंड क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन का पार्ट है भाई, ये एक एक क्वेश्चन का पार्ट है, एक स्टेटमेंट दे दिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया, अब फिर ये पूछ रहा है ना कि एक सही है या 2 सही है, दोनों में से कोई नहीं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भाई, ये जो लिखा हुआ है नीचे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है ना कि ये हिस्ट्री या पॉलिटिक्स से आप जो ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, जो भी जीके वगैरह, तो वो नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, जैसे कि और जैसे पहले क्वेश्चन आता था ना कि जैसे बाबर की ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा, तो हम लोग सीधे देखते थे 15-26 मार दिए, ऐसा नहीं आया था, ऐसा 4-5 युद्ध दे दिया मिलान वाला कि हाँ इसका ये है इसका ये, कम से कम 2-3 आपको आना ही चाहिए तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शन बहुत अच्छा था सेट किया हुआ था। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें ठीक है, ये मेन रूप से यही था कि करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे होंगे, और अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये नहीं हवा लगेगी है। तो इस बात को थोड़ा, और इसमें है कि अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में बेस्ट पूछता है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है। तो ये मतलब अच्छा साइड मान सकते हैं कि अच्छा, मतलब इसमें देखा गया अच्छा प्रोग्रेस हुआ जीएस के सेक्टर में, क्योंकि जब से ये परमार एसएससी वाले आए हैं तो थोड़ा सा इजी हो गया था ना जीके, और हर बच्चे कर पा रहे थे स्कोर अच्छा खासा। लेकिन मतलब जिनके पास अभी अच्छा खासा मतलब नॉलेज है, इन द सेंस कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को पूरा पूरा पता है कि हाँ इसमें ये ऐसा है, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो कहीं ऐसे पहले होता था कि ना कि आंकड़ा बेच दे दिया, हाँ ठीक है इसका ये है, इसे टिक दिए, हाँ इसका ये हो गया, चलो 15-26 से 15-26 कर दिए, ऐसा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो। वैसे भी रीजनिंग टफर साइड था। ठीक है, आगे बात करते हैं, आप इंग्लिश की बात करते हैं। ये तो ओवरऑल हो गया भाई, इंग्लिश कहाँ गई, 2 मिनट भाई एक बार देख लो ना। नहीं नहीं नहीं, एक तो और होनी चाहिए, अरे यार एक कहाँ चली गई। कहाँ भाई, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं इंग्लिश की यहाँ बात कर लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश की बात करता हूँ, मैंने स्लाइड लगाई थी शायद वो डिलीट हो गई स्लाइड, ठीक कोई नहीं, इंग्लिश की साइड बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में तो धुराटे काट दिए इसने, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आप दे दिया कि राम इज माई ब्रदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया, राम इज माई ब्रदर, तो ऐसे एक पैसेज दे रखा था, 5 क्वेश्चन इस पे एक पैसेज से था, जो ऐसे पैसेज दे रखा था एक लंबा, मतलब 10 लाइन का मान लो, 8 से 10 लाइन का। ठीक है, एक पैसेज दे रखा था, और उस पैसेज से क्या किया इसने, एक मतलब सपोजर कि एक लाइन उठा लिया यहाँ पे कि हाँ राम इज माई ब्रदर, और उस लाइन से पूछ रहा है कि इसमें माई क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे माई यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, या किस चीज मतलब यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, आप मान सकते हो, पूरा कंसेप्ट बेस्ट था। यहाँ पे एक दो दो क्वेश्चन वॉइस के भी थे, तो वॉइस क्वेश्चन तो ये थे, कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेते, आप लोग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। एक नरेशन का क्वेश्चन था, वो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि आपको ये नहीं कि आप सीधे फॉर्मूला रखें, आपको पता है कि ये मतलब
अगर पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और जिसने आपने रट रखा है, जैसे कि ये अगर प्रेजेंट में है तो इसमें चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर में है तो इसमें चेंज, जिस टाइप का आपने रट रखा है या आपने पढ़ रखा है कि हाँ इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, उसने क्या किया था सारा उसी में दे रखा था। जिसमें मतलब सपोज कि ये अगर अगर ये V1 है तो इसमें EMR आ जाएगा, या कुछ भी जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है तो आपने जैसे समझ रखा है कि इसका ये हो जाएगा। तो मतलब टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो टेंस है इस टेंस में चेंज हो जाएगी। तो उसमें उसने क्या करा था, सारा एक ही उसी टेंस में दे रखा था। हाँ, कि आपको उसका मतलब वाइब मैच करना है भाई, मतलब कि मीनिंग जो दे रहा है वो मीनिंग दे पा रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है, जो मीनिंग वो मतलब पैसिव में दे रहा है वो मतलब पैसिव में सॉरी कहते हैं इनडायरेक्ट में दे रहा है, वो डायरेक्ट में हम करना था। जो इनडायरेक्ट में जो मीनिंग दे रहा है वो डायरेक्ट में हो पा रहा है कि नहीं, वही मीनिंग देना है। और आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सारा सही लग रहा था, लेकिन वो जो मीनिंग प्रॉपर था वो देना होता है, देना था। तो अच्छा, मैं मानता हूँ कि अच्छा था। और ईडीएम भी पूछा गया था, ये नहीं कि प्रीवियस से पूछ लिया। ईडीएम एक अच्छा ईडीएम पूछा गया था जहाँ तक बात है। तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश लेवल तो और अच्छी गई है, मतलब कंसेप्चुअल, जिसके पास बढ़िया कंसेप्ट है, जिसको पता है कंसेप्ट की बात करें, जिसको पता है कि हाँ एक एक वर्ड तोड़ सकता है, जो जैसे ऑनर सर पढ़ाते हैं, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनसे पढ़ा हूँ तो मुझे पता। तो ये जिनको पता है कि हाँ एक सेंटेंस दिया गया ऊपर के बता सकता है बंदा कि ये जो है ये इस वर्ड का इस सेंटेंस में क्या काम है, या मतलब किसको इम्फसाइज कर रहा है, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, पार्टिसिपल है, वर्ब है, क्या है। अगर जैसे कि यहाँ गिविंग दिया हुआ कहीं पे, कोई भी सेंटेंस में दिया हुआ गिविंग, आप पता है वो कि V1 नहीं है, तो उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, कि अच्छे लेवल का। तो आप समझ लीजिए कि क्या मतलब इसका ये है। अगर बात करें ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं, आप देख लिए मैंने सारा मतलब मैथ ही बता दिया। मैं तो ठीक ही बताया कि ठीक है। रीजनिंग रीडिंग थोड़ा सा हाई गई है, और जीके भी मानता हूँ मैं कि जीके भी हाई गई है, और इंग्लिश तो गई ही गई है। जीके तो थोड़ा सा रहता ही है लोगों को कि हाँ जीके थोड़ा सा हाई जाएगी, तो इंग्लिश तो गई ही गई है। तो मैं ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा टफर साइड थी। टफर साइड था पेपर। अब मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही पेपर हुआ सीरियल का, भाई फिर मज़े ही आ जाएंगे। अब पूछो मत कि जो बच्चे ना 350 340 ला रहे थे ना उस समय मेंस की बात करो, मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही पेपर रहा तो पक्का 300 से नीचे कटअप जाएगी उस समय। मैं बात मतलब कटअप क्या मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी 300 से नीचे, मैं बता रहा हूँ। जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी ना उसको 310, मुझे लगता है कि बहुत हो जाएगा। तो जिस हिसाब से पेपर ये पूछ रहे हैं जो लड़के, मैंने सेंटर पे ही बात किया बहुत सारे लड़कों से, तो जो बता रहे थे जो 180 ला रहे थे या 170 जिसका बन रहा था पहले, या TCS का जो पेपर देते थे उसके 60 प्लस स्कोर करते थे, तो उन बच्चों से मैंने पूछा तो उन्हें बचा 120 आ जाए भाई बहुत है इस पेपर में। तो आप समझ रहे हो कि जो जो लोग 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो TCS में, और जो 120 यहाँ मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि 120 भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये पेपर थोड़ा सा बढ़िया सेट किया गया है। भले ये AI की मदद ली गई या किसी भी चीज़ की मदद ली गई है, तो थोड़ा सा ये इसमें रहा है कि क्वेश्चन गलत आए हैं, जैसे क्वेश्चन तो गलत आते थे उसमें भी, TCS में भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मुझे एक क्वेश्चन वही लगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मतलब टाइम मुझे लगा कि कम बच रहा है कम बच रहा है। तो थोड़ा सा भाई अगर किसी का एग्ज़ाम बचा हुआ पहले मतलब उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बस इतना ही एडवाइस रहेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ में पूछा जा रहा है, कैलकुलेटिव, और रीजनिंग में लेंदी। लेंदी इन द सेंस कि लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि आप एक बार पढ़ोगे एक बार समझोगे समय खत्म। तो आप कोशिश करना एक बार कि ये एडवाइस मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि जिन लोगों की एग्ज़ाम आगे है, ठीक है, तो उनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप क्या करना कि थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना। कैलकुलेशन मतलब जल्दी कर पाना, तभी आप कर पाओगे पूरा पेपर, नहीं तो टफ हो जाएगा आपके लिए भी। और जो भी लेंदी क्वेश्चन है आपको फर्स्ट रो में उसको स्किप ही करना भाई, स्किप करना, स्किप सीधे लिख लो, स्किप करना, क्योंकि आप उसमें फंसे तो आपका अच्छा खासा समय जाएगा। हम्म अब सुनो ना, ये एक ऐसा दे रखा था, एक ऐसा सेंटेंस दे रखा है
इस रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने इसे लिख दिया राम इज माई ब्रदर, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा कोई सेंटेंस, और कुछ लिखा हुआ है 3 4 2 1 इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप के 2 3 क्वेश्चन लिखा हुआ, चार चार ऑप्शन सेम इसी टाइप के हैं। मतलब इतना इजी भी नहीं था ये। 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ। आप रीजनिंग बताना था कि इसमें से कौन सा 2 सेंटेंस है जो एग्जैक्ट सेम है, मतलब कि उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो स्पेलिंग इसमें भी दिया हुआ, तो इसमें डिजिट भी था और नंबर भी था, ये और सब कुछ, ये जो अल्फ़ाबेट है ये भी था। मतलब आपको मिल देखना एक एक अक्षर कि हाँ कौन कौन सा है जो चारों में, दो में से किसी किसी दो में मैच कर रहा है। ऑप्शन भी था कि चाहे एक और एंड दो, दोनों, 2 3, 3 4, ठीक है, या 1 और 4 इस टाइप का क्वेश्चन था। कि आपको अब देखना, अब मान लो कि आप देखना शुरू कर दिए, तो इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपको पता चला कि 2 मिनट देखने में ख़त्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई फर्स्ट राउंड में स्किप करना है। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ भी हुआ था कि सिस्टम पहले उसके स्क्रीन पे से ब्लर टाइप का था और इसके पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा था, ठीक है, तो मैंने चेंज कराया। और आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पहले ही कोशिश करो कि चेंज करा लें, ठीक है। और जैसा भी हो, आप आके कमेंट करके बताना भाई कि ये वीडियो कितने हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। क्या कि इंटरफेस का बहुत इशू था और लोग बोल रहे थे कि काम नहीं कर रहा माउस वगैरह, तो थोड़ा सा इशू था। और एक बात और मैं बता देता हूँ बस, एक मैं भूल रहा था थोड़ा सा, ये हम्म भाई, कि जैसे कि इसमें इंटरफेस का और एक इंटरफेस पे ही लिखता हूँ, इसी पे लिख दो चलो। इंटरफेस में क्या था, जैसे कि आप ये स्लाइड ओपन किए पहले, जिसमें आप ओपन करोगे, जिसमें आप ओपन करोगे तो नहीं आता है कि जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और रोल नंबर वगैरह है, अब उसको फिल करना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल के। तो वो जो स्लाइड आती है या जो इंस्ट्रक्शन की स्लाइड आती है, इंस्ट्रक्शन की, तो आप उस स्लाइड में जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाओगे और थोड़ा देर छोड़ोगे तो फिर स्लाइड अपने आप ऊपर चली जाएगी। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि यार इसे ऐसे हो जाएगा तो फिर बार बार तो नीचे करना पड़ेगा इस चीज़ को। जैसे कि आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा और स्क्रॉल करके नीचे आया आपने, और यहाँ पे लाके रोक दिया माउस, ठीक है, और छोड़ दिया, थोड़ा देर छोड़ देंगे तो ऑलरेडी ये पेज ऊपर हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन के समय बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं हुआ। तो किसी के साथ ऐसा हो एग्जाम से पहले तो इसके लिए घबराना नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन जिस समय पढ़ा था उस समय हुआ कि जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आए, थोड़ा देर छोड़ दिए तो फिर ये पेज जो ऊपर चला गया आप खुद ब खुद, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। और चलो, और जो भी मतलब थोड़ा सा पेपर टफ आ रहा है तो इसलिए अर्डिंग नहीं रहना है कि मैं 80+ ही सही करके आऊँगा या 90+ ही सही करके आऊँगा। ऐसे कुछ नहीं, जितना बढ़े कोशिश करना पहले राउंड में। जो भी इस भारी क्वेश्चन है या जो भी लेंदी लग रहा है, जो लग रहा है कि फर्स्ट समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सीधा स्किप करो भाई। क्या कि आप जाओगे तो हो सकता है कि आप 70 80 क्वेश्चन आराम से बना भी लो। 80, अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो तो 80 तक बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 80 से ऊपर जाने के लिए, जैसे कि टीसीएस के पेपर होता था हर लगन 90 95 अटैम्प्ट ले रहे, तो इसमें थोड़ा लेना मुश्किल हो गया अगर सही से पूछो तो, ठीक है। तो आप जितना अटैम्प्ट कर पाते हो, अगर आप पहले 80 अटैम्प्ट कर रहे थे या 90 अटैम्प्ट कर रहे थे, तो आप लेके चलो कि आप 5% कम ही कर पाओगे। इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि मैं मतलब चेस्ट देता था टीसीएस का तो उसमें उतना कर ले रहा है, अभी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पेपर आइए थोड़ा सा टफ, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैट्रिक लेवल का कुछ भी, ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर आया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। और कैसा रहा वीडियो बताना भाई। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो रही है तो आपके लिए थोड़ा सी हेल्पफुल रही होगी, आपको इंटरफेस समझने में दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने बनाई थी वीडियो। चलो, आप जैसा लगे कमेंट करके बताना, एग्जाम दे के आना तो, ठीक है। चलो बाय, रखता हूँ, बंद कर दूँ ना ये रिकॉर्डिंग।